हाय। हाय। आप देख रहे हैं फ्रैंक कॉन्वर्सेशन और हम फिर से हाजिर हैं आपके इंटरेस्ट के लिए कुछ एक अच्छा सा टॉपिक लेकर। आज सुजाता हम क्या बात करने वाले हैं? आज ये हमारा सेकंड एपिसोड है पहले तो, और हम फर्स्ट एपिसोड में मतलब जो पहला हमारे 2 पार्ट्स में हमने एपिसोड किया था उसमें आपके कमेंट्स देख करके और आपके लाइक्स देख के हमें बहुत खुशी भी हुई और हमें बहुत प्रोत्साहन भी मिला है और हम बहुत ये सोच रहे हैं कि अब आपके नज़रों में हमें खरे उतरना है और हम अच्छी कोशिश कर रहे हैं कि क्या हमने सोचा कि क्या चीज़ ऐसी कौन सी बात करें जो हम सबके काम की हो, जो आपके उज्जवल की और मेरी काफ़ी बार बात होती रहती है करियर जॉब ऑप्शंस को लेकर के। तो बिल्कुल, मुझे लगता है कि करियर और जॉब ऑप्शन से ज़्यादा ज़रूरी आजकल है क्या, क्योंकि इतने सारे लोगों की नौकरियां गई हैं। हर कोई ये चाहता है कि एक ऐसी नौकरी या ऐसा प्रोफेशन हमारे पास हो जहां से उन्हें कोई हटा ना सके, लगातार ग्रोथ हो, सैलरी बढ़े और आने वाले कल में बहुत सारी और अपॉर्चुनिटीज़ उन्हें मिलती रहें। तो कुछ ऐसे ही करियर ऑप्शंस लेकर हम आए हैं आपके सामने। ये इनमें जैसे उज्जवल ने बताया इस तरीके के करियर ऑप्शंस में से सबसे पहला हम जिसकी अभी जो नया है पिछले कुछ सालों से 10-12-20 सालों से जो आया है वो है डेटा साइंटिस्ट का। तो डेटा साइंटिस्ट का काम बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आज के टाइम पर, क्योंकि वो हर सेक्टर में उसकी ज़रूरत है। बेसिकली डेटा साइंटिस्ट का काम है कि जो भी इंफॉर्मेशन आपके लिए उपयोगी है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन है चारों तरफ, बट उसमें से जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है वो इंफॉर्मेशन निकाल के लाना। तो इसमें डेटा साइंटिस्ट का आईटी सेक्टर में, बैंकिंग सेक्टर में, आप जो भी फील्ड कहें हर जगह पर उसकी ज़रूरत है। इस जॉब के लिए आपको बीटेक एमटेक ऐसी चीज़ें करने की ज़रूरत है। डिप्लोमा कोर्सेज भी हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज भी हैं, साथ ही ये डिस्टेंट लर्निंग से किया जा सकता है। डेटा साइंटिस्ट एक ऐसा प्रोफेशन है कि बहुत सारी भीड़ में से आपके लिए आपके मतलब की बात आपको बता देता है कि अगर आपने इस को अप्लाई किया तो आपका ब्रांड आगे बढ़ेगा, आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे और आपकी कंपनी आगे ग्रोथ करने लगेगी। अब जब डेटा साइंटिस्ट की बात हो रही है ना, तो मशीन लर्निंग इंजीनियर्स का भी जिक्र आता है, क्योंकि डेटा साइंटिस्ट ने आपको डेटा दे दिया, ठीक है, आपके हाथ में डेटा आ गया। अब इस डेटा का करना क्या है? ये जो मशीन लर्निंग इंजीनियर है ये उस डेटा को, जो हमारे आसपास इतना सारा एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसमें कैसे उसको फीड करना है और कैसे मशीन को ट्रेन करना है कि वो उन डेटा के साथ खुद को आगे और इवॉल्व करे, आगे नया जो डेटा है वो जो आ रहा है उसके हिसाब से आने वाले कल की तैयारी होती रहे। तो एक तरह से मशीन लर्निंग इंजीनियर एक प्रोग्रामर है जो एआई के लिए प्रोग्रामिंग करता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए। हम सब देखते हैं हमारे आसपास बहुत सारी ऐसी मशीन्स हैं जो हमें हमारे सवालों के जवाब देती हैं और जो जवाब मिलते हैं वो डेटा है जो हर रोज अपडेट हो रहा है। जैसे उज्जवल ने बोला, मैं बिल्कुल इस बात को मानूंगी कि आज के टाइम पर हमारे आसपास इतने सारी रोबोटिक मशीन्स हैं और सब कुछ आजकल मशीन्स पर ही चलने लग गया है। इंसानों की ज़रूरत उस तरह से कम होती जा रही है। तो ऐसे में इन जॉब्स की जो ज़रूरत है वो बढ़ रही है। साथ ही एक और भी कि हर बिजनेस अब इन जॉब्स पर डिपेंड कर रहा है, इन चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है। तो इसलिए इन जॉब्स की ज़रूरत और भी ज़्यादा बढ़ रही है। नए जो प्रोफेशंस आ रहे हैं वो इस बात पर डिपेंड करते हैं कि हमारी लाइफ कैसे चेंज हुई है। अब हमारी लाइफ में एक बड़ा चेंज आया है कि हम क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने लगे हैं, हम डिजिटल पेमेंट करने लगे हैं, हम बहुत सी ऐसे समय पैसा खर्च करते हैं जो पैसा हमें फिजिकली दिखता नहीं है, लेकिन वो कहीं खर्च होता है, कहीं इन्वेस्ट होता है। और जब क्रिप्टो करेंसी की बात आ रही है तो ब्लॉकचेन इंजीनियरिंग, ब्लॉकचेन डेवलपर की बात आती है, क्योंकि ब्लॉकचेन डेवलपर वो होता है, जैसे क्रिप्टो करेंसी को अगर आप समझें कि क्रिप्टो करेंसी एक ऐसा सिस्टम है जहां पर बहुत सारे तरफ से डेटा आ रहा है और बहुत तरफ बैठे हुए लोग उसे रियल टाइम में देख रहे हैं। तो ब्लॉकचेन डेवलपर ऐसी एप्स को डेवलप करता है और जो रोजाना नई ज़रूरतें पैदा हो रही हैं इस फील्ड में उनको वो समझता है और फिर नए सजेशंस के साथ उनको और फर्दर डेवलप करता जाता है। तो अगर आप क्रिप्टो करेंसी की बात कर रहे हैं तो चाहे फिनेंस का क्षेत्र हो या आईटी का क्षेत्र हो या फिर बैंकिंग का क्षेत्र हो, तो आपको एक इस तरीके के डेवलपर की ज़रूरत पड़ती है जो पूरा ब्लॉकचेन सिस्टम को समझता हो, इनकी जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है उससे जुड़ा रहे, वहाँ जो चेंजेस हो रहे हैं उनको देखता रहे। तो ये वो सारे चेंजेस हैं जो इन पर वो नज़र रखता है। जैसे सेक्टर मेरा मतलब है सर्वर डिज़ाइन करना है, सर्वर दूसरे ऐप्स डेवलप करना है, ये सारी चीज़ें इन जॉब्स के अंदर आ जाती हैं।
और इसमें भी ये सेम बात है कि आपने आईटी सेक्टर में है तो आपको बीटेक एमटेक कर सकते हैं, ये कोर्सेज हैं, डिस्टेंट लर्निंग पर कर सकते हैं इन सारे कोर्सेज को। इनमें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं प्लस सैलरीज बहुत अच्छी हैं। किसी भी शहर में रह कर के आप ये काम कर सकते हैं। आपके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ मेट्रो सिटीज़ में होंगे तभी आप ये काम कर पाएंगे। तो मुझे लगता है ये सारे काम जो हैं बड़े डेटा पर बेस्ड हैं। अगर आपको डेटा को देखकर बुखार नहीं आता है, अगर आपको डेटा की एनालिसिस करना पसंद है, अगर आप स्टैटिस्टिक्स को समझते हैं, अगर आपको सामने जो डेटा आए उसमें से आपको अपने मतलब की बात निकालना आता है और उसको इस्तेमाल करना आता है, तो ये सारे फील्ड्स आपके लिए हैं। अब ऐसा एक फील्ड है फुल स्टैक डेवलपर का। फुल स्टैक डेवलपर क्या है? जो फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों को समझता है। उसे ये भी पता है कि आपकी जो वेबसाइट है उस पर आने वाले यूज़र को क्या चाहिए और आप उसे क्या बेचना चाहते हैं। इनके बीच का जो गैप है उसको पूरा करता जाता है। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि फुल स्टैक डेवलपर मेरे जैसे व्यक्ति को भी ज़रूरत होती है। अभी मैंने रिसेंटली अपना ऐप लॉन्च किया और उस समय मैं भी ढूंढ रहा था कि मुझे एक फुल स्टैक डेवलपर चाहिए जो मेरी वेबसाइट को समझे, मेरे यूज़र की नीड को समझे और ये समझे कि मेरे पास मैं क्या देना चाहता हूं अपने यूज़र को। तो मुझे लगता है कि वेब आर्किटेक्ट का काम करता है और एंड टू एंड सॉल्यूशन आपको वो हर तरह से देता जाता है। बिल्कुल उज्जवल, जैसे तुमने कहा कि फुल स्टैक डेवलपर, ये अभी आजकल फ्रीलांस में भी ये सारी जॉब्स ऐसी हैं एक्चुअली जो एज अ फ्रीलांसर भी आप कर सकते हैं और किसी कंपनी में भी आप जॉब कर सकते हैं इसके अंदर। और सैलरीज अच्छी है, इनकम अच्छी है, ग्रोथ है इसमें। आप एक जॉब करते हुए दूसरी चीज़ों को और आगे जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उनको सीख सकते हैं और उसमें आगे बढ़ सकते हैं। तो ये सारी बातें हैं। जब हम आईटी सेक्टर की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है उज्जवल, तो हमें अगर दूसरे सेक्टर्स की बात करें आईटी के अलावा तो हम फाइनेंस की में बात कर सकते हैं। बिजनेस और फाइनेंस में अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप आज के टाइम पे एक नया ऑप्शन आपके पास है इन्वेस्टमेंट बैंकर का। इन्वेस्टमेंट बैंकर का काम है किसी भी इंडिविजुअल को, किसी भी कंपनी को, इंडस्ट्री का प्रोफाइल आगे बढ़ाना, प्रोफाइल इन द सेंस फाइनेंसेस को आगे बढ़ाना, उनके वो कैसे कहाँ फ्यूचर प्लानिंग करें, उनका फाइनेंसेस कैसे हैंडल करने हैं, ये सारी चीज़ें देखना, इन्वेस्टमेंट्स देखना उनके, तो उनकी ग्रोथ, कंपनी की ग्रोथ और इंडिविजुअल की ग्रोथ को वो लोग हैंडल करते हैं और आगे बढ़ाने का काम करते हैं। देखिए, कहते हैं ना, पैसा पैसे को खींचता है। मेरे पास 2000 रुपए हैं, इस 2000 रुपए को मैं 2 लाख में कैसे बदलूं? तो ऐसा नहीं है कि जो करोड़पति हैं उन्हें इन्वेस्टमेंट बैंकर की जरूरत है। हमारे आपके जैसे जो आम साधारण लोग हैं जो महीने का 2-4 हज़ार रुपए कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनको भी इन्वेस्टमेंट बैंकर चाहिए। और इन्वेस्टमेंट बैंकर आपको गारंटी ये देता है कि मैं आपके फंड को इस रेट से ग्रो करके दिखाऊंगा। और कई बार इन्वेस्टमेंट बैंकर्स ऐसे भी होते हैं जो अपना परसेंटेज भी चार्ज करते हैं। तो मतलब ये भी एक ऐसा फील्ड है कि बिल्कुल रिजल्ट ओरिएंटेड है। जैसे डेटा वाला फील्ड है, आपने डेटा निकाला, अपनी कंपनी को दिया, आपके ब्रांड ने ग्रो किया और आपको उसका रिजल्ट तुरंत के तुरंत देखने को मिलता है और आपका एक तरह से उनकी ग्रोथ में पार्टिसिपेशन हो जाता है। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग भी वैसा ही फील्ड है। और इन्वेस्टमेंट बैंकर बनने के लिए आपको एमबीए, फाइनेंस में एमबीए कर सकते हैं आप। अकाउंटिंग का अनुभव आपके लिए काम आ सकता है। एज अ फ्रीलांसर आप काम कर सकते हैं किसी कंपनी में भी। आज इन्वेस्टमेंट बैंकर की भी जॉब ऐसी है जो हर सेक्टर में, सारी जगहों पर आपको इसकी ज़रूरत है। हर कंपनी, नए स्टार्टअप, सब जगह आपको इसकी ज़रूरत है और किसी भी शहर से कर सकते हैं। और ये सारी फील्ड्स जिन पर आज हम बात कर रहे हैं ऐसी हैं जिनमें अगर आप फॉरेन सेटल होना चाहते हैं, बाहर देश में अगर आप नौकरी ढूंढ रहे हैं, तो वहाँ पर भी इनकी ज़रूरत है। इन जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके पास। तो बिल्कुल बिल्कुल, ये सारी ऐसी फील्ड्स हैं। एक तो आप इनके ऑनलाइन कोर्स कर सकते हैं, आप कहीं पर भी रहकर इनको कर सकते हैं, काम भी कर सकते हैं, नए कोर्सेज भी कर सकते हैं, खुद को एक तरह से जो आने वाले समय के चेंजेस हैं उनके लिए भी तैयार कर सकते हैं। और ये सारे फील्ड ऐसे हैं जहां हर रोज कुछ ना कुछ नया बदल रहा है। और एक और बहुत इम्पोर्टेंट इसमें मुझे लगता है एक फैक्टर है, वो उज्जवल ये है कि सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप किसी बड़ी कंपनी के साथ जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। साथ ही नए स्टार्टअप्स के साथ इस तरह की जॉब्स में अगर आप जुड़ते हैं तो जैसे जैसे स्टार्टअप जो कंपनी है उसकी ग्रोथ होती है, साथ ही साथ आपकी ग्रोथ भी होती है। तो ये भी एक ऑप्शन लोग देख रहे हैं आज के टाइम पे। जब वो अपना बिजनेस, अगर आप एज ए इन्वेस्टमेंट बैंकर अपना काम शुरू कर रहे हैं या एज अ डेटा साइंटिस्ट आप अपना काम शुरू कर रहे हैं, तो आपकी ग्रोथ अगर आप देख रहे हैं तो आप उस नए स्टार्टअप्स के साथ भी जुड़ सकते हैं। तो ये सारे हमारे इस बीच में हमारी बातचीत हुई उज्जवल की और मेरी, और हम लोगों ने सोचा कि इस बातचीत को हमें आप तक लाना चाहिए। हमने भी कुछ हम ये सारे पूरी तरीके से हमारे ख्यालात हैं जो हमने थोड़ा रिसर्च किया, हमने आपस में बात किया और हमें लगा कि हमें
तो ये आप भी इस पर रिसर्च करिए, आप भी इसको देखिए कि ये हमारी जो आइडियाज़ हैं, हमारी जो बातचीत है, उसको आप कितना उससे सहमत होते हैं। तो अच्छा लगा आप लोगों से एक बार फिर से मिलकर इस तरह से, और उम्मीद है कि ये जो जानकारी हमने जुटाई है ये आपके काम आएगी और कहीं ना कहीं आपको या आपके बच्चों को या आपके पड़ोसियों के बच्चों को आगे बढ़ने में मदद करेगी। फ्रैंक कॉन्वर्सेशन पर आते रहिए, नए नए टॉपिक्स आते रहेंगे, इसी तरह से हम मिलते रहेंगे, आपको बहुत कुछ बताते रहेंगे। तो फिलहाल कमेंट करना मत भूलिएगा, और आपको अगली बार के लिए हमें टॉपिक्स भी सजेस्ट करने हैं, तो हम लोग वेट कर रहे हैं आपका। थैंक यू। थैंक यू।